तुर्की ने अचानक से भारत को लेकर अपने एक बहुत बड़े स्टैंड में बदलाव किया। वैसे यहाँ पर आपको बता दे, इसे बदलाव नहीं कहते बल्कि किसी डर में रंग बदलना कहते हैं। अब तुर्की ने अचानक से भारत के प्रति रंग क्यों बदला, इसके पीछे तुर्की का वह डर है जो खुद तुर्की की सेना ने अपने राष्ट्रपति को बताया। अब वह डर क्या है उसे बताने से पहले अचानक से रंग बदलते तुर्की ने भारत के बारे में क्या कहा उसे जानते हैं। बात कुछ ऐसी है कि तुर्की के विदेश मंत्री ने भारत के साथ में नाराजगी या मनमुटाव को दूर करने और भारत के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात कही। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा कि उन्होंने भारत को मनाने की कोशिश की है कि तुर्की और पाकिस्तान के रिश्तों की वजह से भारत को तुर्की से नाराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम भारत से आग्रह करते हैं कि तुर्की और भारत के द्विपक्षीय संबंधों को भारत केवल पाकिस्तान की वजह से ना तोड़े। तुर्की के विदेश मंत्री ने आगे कहा कि उनका देश भारत को मनाने की कोशिश करेगा क्योंकि तुर्की भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है। हालांकि यह तो बात हो गई तुर्की के बदलते रंगों की, लेकिन अब तुर्की ने किस डर से और किस चिंता में अपना गिरगिट वाला रंग बदला उसे जानना बहुत ही आवश्यक है। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि पिछले दिनों तुर्की के राष्ट्रीय खुफिया संगठन के निदेशक इब्राहिम कालिन ने तुर्की सेना के बड़े अधिकारियों के साथ में बैठक की। इस बैठक में तुर्की की सेना और तुर्की के राष्ट्रीय खुफिया संगठन ने माना कि साइप्रस में भारत की एंट्री से तुर्की बहुत बड़े दबाव में आ सकता है, क्योंकि बात केवल इतनी सी नहीं है कि भारत ने साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल दिया तो बात खत्म होगी, बल्कि तुर्की को इस बात का डर है कि अगर भारत ने साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल दिया तो यह साइप्रस का द एंड ऑफ आइसोलेशन खत्म होगा। यानी साइप्रस जो अकेला था, जहां साइप्रस को कोई सपोर्ट नहीं था, तो यहाँ पर साइप्रस का वह अकेलापन खत्म होगा और भारत का सपोर्ट साइप्रस में बिल्ड होगा। यानी एक बार भारत का घातक हथियार साइप्रस पहुंचा तो भूमध्य सागर में भारत की एंट्री हमेशा के लिए होगी, जिससे कि तुर्की जो कि भूमध्य सागर के बाहर अपनी ताकत को फैलाना चाहता है, फिर उसी तुर्की को भूमध्य सागर में कैद होना पड़ेगा। वहीं अब तुर्की के ही रक्षा जानकार ने भारत के ब्रह्मोस मिसाइल पर बड़ा दावा किया कि भारत का ब्रह्मोस मिसाइल इसलिए बाकी क्रूज मिसाइलों से कहीं ज्यादा घातक है क्योंकि यह पूरे उड़ान के दौरान सुपर क्रूज स्पीड में होता है। जैसे कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल जब लॉन्च होती है तब 200 मीटर के बाद यह मिसाइल अपने फुल स्पीड में आ जाती है और यह ब्रह्मोस मिसाइल अपने पूरे रास्ते सुपर स्पीड में बनी रहती है। वहीं तुर्की का डर ब्रह्मोस के फुल स्पीड से भी कहीं ज्यादा ब्रह्मोस के सी स्कीमिंग और टेरेन हैंगिंग से है। यानी ब्रह्मोस मिसाइल अपने फुल स्पीड में समुद्र की सतह से 3 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है और अपने इसी स्पीड में पहाड़ों और घाटियों के बीच में रास्ता बदलने में सक्षम है। इसलिए भारत का ब्रह्मोस दुनिया के बाकी क्रूज मिसाइलों से कहीं ज्यादा घातक है, क्योंकि ज्यादातर किसी भी रडार की फ्रीक्वेंसी कम से कम 30 मीटर की ऊंचाई से ही ज्यादा मजबूत होती है, किंतु ब्रह्मोस मिसाइल 3 मीटर से 10 मीटर के नीचे उड़ान भरने में सक्षम है, जिससे कि दुश्मन के रडार को यह पता ही नहीं चल पाता कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल आ रही है। वहीं दुश्मन को 25 या 30 किलोमीटर पहले भारत के ब्रह्मोस मिसाइल के आने का पता चलता है, लेकिन अब ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि 25 या 30 किलोमीटर पहले पता चल भी गया तो दुश्मन का मिसाइल डिफेंस इतने कम समय में कोई भी सटीक एक्शन नहीं ले सकता। इसलिए तुर्की ने माना कि ब्रह्मोस मिसाइल को रोकना सच में एक बड़ी चुनौती है और भारत के सी वर्जन ब्रह्मोस मिसाइल को रोकना तो कहीं और भी ज्यादा मुश्किल है।